नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। नोटबंदी के साथ ही हिंदुस्तान ने भी कैशलेस इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में ज्यादा से ज्यादा लेन देन कैश की जगह ऑनलाइन हो। लोग अपने मोबाइल फोन को ही बैंक बना ले। मन की बात में भी पीएम ने देश के नौजवानों से कैशलेस सोसाइटी बनाने में मदद करने की अपील की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान इसके लिए क्या भी तैयार है? का मोबाइल फोन यही आपके बैंक की ब्रांच बन गया है। आपके हथेली में आपकी अपनी बैंक बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी 1.25 अरब लोगों के हिंदुस्तान को कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा लेन देन मोबाइल और नेट बैंकिंग से हो। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से देश के हर छोटे बड़े बैंक के बाहर कैश के लिए लंबी लाइन लग गई। एटीएम खाली हो गए। ऐसे में लोगों ने खरीदारी के लिए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में एकाएक तेजी आ गई। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा, सरकार चाहती है कि देश का हर छोटा बड़ा आदमी अपने ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन करे। इसे बढ़ावा देने के लिए नोटबंदी के बाद सरकार की ओर से कई बड़े फैसले भी लिए गए। मसलन छोटे खुदरा कारोबारियों को ऐप के जरिए 20,000 रुपए तक की बिक्री करने की इजाजत। पहले सीमा 10,000 रुपए थी। इसका सबसे ज्यादा फायदा पेटीएम, फ्रीचार्ज, इट्स कैश जैसे मोबाइल ऐप के जरिए खरीद बिक्री करने वालों को होगा। नोटबंदी के बाद मोबाइल ऐप के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शन में 200 से 400% की बढ़ोतरी हुई है। पेटीएम के मुताबिक हर रोज 5 लाख लोग पेटीएम का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी अपना ऐप जो है 10 भाषाओं में लॉन्च किया और इतने सारे लोग मतलब अभी थोड़ी जल्दी से ही ना 50% से ज्यादा लोग लोकल लैंग्वेज में यूज करने लग जाएंगे। इतनी तेजी से उसका अडेप्टेशन हुआ है। और जो हमने अभी मोबाइल ऐप पॉस लॉन्च किया है उसको भी हम लोकल लैंग्वेज में कर देंगे। तो आप अगर एक ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आप तमिल, तेलुगु, हिंदी इनके अंदर मोबाइल पॉस यूज करेंगे। लोग ज्यादा से ज्यादा अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकार ने पे कार्ड पर लगने वाले सभी चार्ज 31 दिसंबर तक खत्म कर दिए हैं। प्राइवेट बैंकों, वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों से भी सर्विस चार्ज नहीं वसूलने के लिए कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से सरकार और आम आदमी को क्या फायदा होगा। हिंदुस्तान को नकली नोटों से छुटकारा मिलेगा। बैंकिंग, टैक्स व्यवस्था और निगरानी हाईटेक हो जाएगी। टैक्स चोरी रोकना आसान होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से सरकार की कमाई बढ़ेगी। अपराधियों और आतंकियों की फंडिंग पर लगाम लगेगी। देश में ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने से समय की बचत होगी। जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में ट्रांसफर होगा। हवाला कारोबार पर ब्रेक लगेगा। भ्रष्टाचार कम होगा। नोट छापने का खर्च कम होगा। कैशलेस सोसाइटी वाले सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार बहुत पहले से काम कर रही है। इसके लिए बैंक खातों, आधार और मोबाइल नंबर को जोड़ने का काम बहुत पहले से चल रहा है। मोदी का सपना है कि हिंदुस्तान के लोग भी अमेरिका और यूरोप के देशों की तरह ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करें, जिससे हर लेन देन का पूरा हिसाब रखा जा सके और लोग पूरी ईमानदारी से टैक्स चुकाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान कैशलेस सोसाइटी के लिए कितना तैयार है? क्या देश की आबादी का बड़ा हिस्सा मोबाइल से लेन देन करने के लिए काबिल है? तमाम चुनौतियों के बाद भी पीएम देश को कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। एटीएम के बारे में सुना है कुछ? एटीएम साहब सुना है, मगर हमारा खाता नहीं है साहब। गरीब आदमी है, हमारे पास खाता कहाँ रखा? ये आपके पास मोबाइल है? नहीं सर। मोबाइल नहीं है? नहीं सर। इंटरनेट के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर। एटीएम बाबूजी हम जानते ही नहीं कैसा होता है एटीएम वाला। हम जब पढ़े नहीं तो कैश नहीं है और आपको एटीएम या डेबिट कार्ड से पैसे लेने की बात कही जाए तो आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। झोंके हुए हैं। दूसरी ओर देश की आबादी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसने कभी एटीएम कार्ड का नाम नहीं सुना। अगर सुना है तो इस्तेमाल करना नहीं जानता। उसके लिए क्रेडिट कार्ड रईसों की चीज है। इंटरनेट इस्तेमाल करने लायक समझ नहीं है और मोबाइल फोन का इस्तेमाल ढंग से करना नहीं आता।
मुंबई की अंधेरी ईस्ट में पंकज चाय की दुकान चलाते हैं। जेब में स्मार्टफोन भी है और उसमें इंटरनेट की सुविधा भी, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं आता। इन्हें पता नहीं कि मोबाइल से कैसे लेन देन हो सकता है। बताइए कि अभी अगर यहाँ पर कैश नहीं है और आपको एटीएम या डेबिट कार्ड से पैसे लेने की बात कही जाए तो आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्या दिक्कत है? मालूम ही नहीं वो क्या है। अच्छा, पेटीएम से भी पैसा दिया जाता है। हमने चाय पी है आपसे और उसका पैसा हम पेटीएम से भुगतान कर रहे हैं। पेटीएम पता है क्या होता है? नहीं मालूम है। लखनऊ में सवारियों का इंतजार करते ज्यादातर रिक्शा वालों ने कभी पेटीएम, फ्री चार्ज, इट्स कैश का नाम नहीं सुना। कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड नहीं देखा है। पढ़ाई लिखाई भी इतनी नहीं कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत के लिए करते हैं, उसमें से भी ज्यादातर किसी और से नंबर पिलवाकर। तो क्या तुम्हारे लिए संभव है कि बिना नकद लेन देन किए तुम अपना जीवन चला सकते हो? नहीं सर हो पाएगा, क्योंकि जब जानते ही नहीं है, निराक्षर लोग हैं जो वो कहाँ ऐसे समझ पाएंगे। एटीएम साहब सुना है मगर हमारा खाता नहीं है साहब। गरीब आदमी है, हमारे पास खाता कहाँ रखा है। डेबिट कार्ड को जानते हो? जेब वाला साहब डेबिट कार्ड होता है। हमारे पास हम नहीं है। एटीएम बाबूजी हम जानते ही नहीं कैसा होता है एटीएम वाला। हम जब पढ़े नहीं तो अच्छा, डेबिट कार्ड के बारे में पता है? और हम पढ़े तनको नहीं। दिल्ली के करतार सिंह सरकारी नौकरी में थे। कभी कैश में सैलरी पाने वाली करतार सिंह की पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। ये पहले अपनी जरूरत भर पैसा खाते से निकाल लेते थे, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर मोबाइल ऐप से पैसा लेन देन का तरीका सीखना बहुत मुश्किल लग रहा है। कौन सा फोन यूज करते? स्मार्टफोन यूज करते? साधारण पुराना वाला फोन? पुराना ही फोन है। उससे कैसे फिर उससे मनी ट्रांसफर कैसे कर पाएंगे? नहीं, मनी ट्रांसफर तो हम कर ही नहीं पाते। हमारा ना तो हम जानते और ना ही कर पाएंगे। ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कैशलेस इकोनॉमी करना, जो भी करने जा रहे वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम तो पुराने रिटायर्ड आदमी हैं और अब एज भी नहीं है हमारी सीखने की। जानकारों का मानना है कि हिंदुस्तान अभी जहां खड़ा है वहां से अमेरिका और यूरोप जैसी कैशलेस सोसाइटी बनने में देश को करीब 30 साल का समय लग सकता है। कैशलेस इकोनॉमी हिंदुस्तान के अंदर में आज से 30 वर्ष तक भी हम प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। आप वास्तविकता को आप देखिए, इतना बड़ा भारत देश है जिसके कि 125 या 130 करोड़ जनसंख्या हमारे देश के अंदर में है। लोगों की आमदन कम से कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम है। हिंदुस्तान का बड़ा सच ये भी है कि लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन से बहुत हिचकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के हाईवे पर भारत दुनिया के दूसरे देशों से अभी बहुत पिछड़ा हुआ है और इसकी कई वजह भी हैं। वजह नंबर 1, देश की करीब 25% आबादी के पास अभी भी बैंक में कोई खाता नहीं है। वजह नंबर 2, पिछले 3 साल में 17 करोड़ से ज्यादा खाते खुले। जनधन योजना के तहत 25 करोड़ 58 लाख खाते खुले। वजह नंबर 3, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हिंदुस्तान के 43% खाते में ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है। वजह नंबर 4, देश में करीब 64 करोड़ लोगों की पहुंच डेबिट कार्ड और 23 करोड़ लोगों की क्रेडिट कार्ड तक है। वजह नंबर 5, हिंदुस्तान में लोग प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल में बहुत हिचकते हैं। सिर्फ 7% खाता धारक ही बेहिचक ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। वजह नंबर 6, देश में स्मार्टफोन पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत कम है। वजह नंबर 7, डिजिटल लेन देन के लिए स्मार्टफोन में इंटरनेट और उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के दिमाग में आम लोगों की जेब में पड़े मोबाइल को बैंक में बदलने का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। मेरी विशेष पढ़े लिखे नौजवानों से आग्रह है, सरकारी मुलाजिमों से आग्रह है कि आप भी अपने अड़ोस पड़ोस में जिसके पास भी मोबाइल फोन है उसको जरा सिखाइए कि किस प्रकार से मोबाइल फोन से कारोबार किया जा सकता है। आप देखिए, ये जो सारी चर्चाएं हैं आप खुद उसको 1 मिनट में बंद करवा सकते हैं और देशवासियों ने सहयोग दिया है। हमारे पास रास्ते भी है, उस रास्तों पर चलेंगे। देश में कभी भ्रष्टाचार दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा भाई। भले हिंदुस्तान का आम आदमी डिजिटल ट्रांजैक्शन से हिचक रहा हो, मोबाइल और इंटरनेट पर लेन देन से डर रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री लोगों के मन का हर डर खत्म करने के प्लान पर काम कर रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान कैशलेस सोसाइटी बन सके। मुंबई से विनाश पांडे और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।